ये मनुष्य का जन्म हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और जो चीज बड़े भाग्य से प्राप्त होती है उसको सफल बनाने का भी हमारा परम लक्ष्य होता है। जैसे कोई आदमी बड़ी मेहनत से और परिश्रम से पैसा कमाए तो उसको पता रहता है कि कितनी मेहनत से मैंने, कितनी लेबर से मैंने इस पैसे को कमाया है, तो वो फजूल खर्ची नहीं करेगा, बल्कि उसका ध्यान होगा कि एक एक पैसे का सदुपयोग करे। फजूल का खर्च वो नहीं करेगा, जहां आवश्यक होगा उसी पे खर्च करेगा। ऐसे ही बड़े मेहनत से, परमपिता परमात्मा की कृपा से, शुभ कर्मों से, प्रारब्ध से हमें यह मनुष्य का जन्म मिला है। विज्ञान तो कहता है कि प्रकृति के अंदर, संसार के अंदर सब चीज परिक्रमा कर रही है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे भी और सूर्य के चारों तरफ भी सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। आप छोटे से छोटे कण में आप देखेंगे तो बीच में केंद्र है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। तो संसार के अंदर देखने को यह मिलता है कि हर चीज एक चक्राकार वृत्ति में चल रही है। संतों ने भी देख करके कहा, लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल, सो दिन नेड़े आयो। कि हम भी संसार चक्र में आना जाना, जिसको कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये आना जाना लगा हुआ है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आजकल आपने देखा होगा जंगल काटे जा रहे हैं और लकड़ी से पल्प बनाया जाता है, पल्प से पेपर बनाया जाता है और पेपर का बड़ा, कागज का बड़ा उपयोग हो रहा है। बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं। भारत में ही नहीं, देश विदेशों में भी जंगल काटे जा रहे हैं। आप अगर साउथ अमेरिका में देखें, बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं। तो जो एनवायरमेंट वाले हैं, एनवायरमेंट की रक्षा करना चाहते हैं, उन्होंने आवाज उठाई, अगर जंगल काटते रहोगे तो सारे जंगल खत्म हो जाएंगे, इसलिए वी शुड रिसाइकल। और आपने देखा होगा बहुत कुछ रिसाइकलिंग हो रही है, जगह जगह कूड़ेदान लगे हैं कि वनस्पति का जो कूड़ा है ये इसमें डालें, कागज का, प्लास्टिक का, रिसाइकलिंग का जो कूड़ा है ये इस डब्बे में डालें। और ये करना भी चाहिए, रिसाइकलिंग होनी चाहिए। तो उसी कागज को लेके दोबारा कागज बन करके उसकी पैकिंग बनती है और बड़ी बड़ी चीजें जो है पैकिंग में बंद होती है, उस पर लिखा होता है दिस इज रिसाइकल्ड पेपर। ये हमने पुनः चक्रण करके इस कागज को इस्तेमाल किया है। तो ये तो संसार की वस्तुओं का है। लोहा, गाड़ी टूट जाती है, उसका लोहा जो है गलाया जाता है, फिर लोहे से नई चीज बनाई जाती है। प्लास्टिक को गला करके नया कुछ बनाया जाता है।
जो आपकी प्लास्टिक की बोतल है, इसका पीवीसी लेकर के इसके ग्रैनुल्स बनाए जाते हैं, उसका पुनः उसका काम किया जाता है। तो थिंग्स आर बीइंग रिसाइकल्ड, हर चीज का आना जाना लगा हुआ है, फिर से उसको हम रिसाइकलिंग में डालते हैं। ऐसे मनुष्य भी है, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। ये लख 84 में हम भी जा रहे हैं। अगर आप देखो तो मनुष्य का जो जीवन है वो भी अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ और तब मानव जीवन में प्रकट होता है। तो जिसको हम 84 लाख योनि कहते हैं, ये भी अनेक अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं को हमारे अवतार की परंपरा में जो है मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वमन अवतार, उसके बाद जो है हंस अवतार, रामकृष्ण अवतार, बौद्धावतार, ये अवतारों की श्रृंखला है जो एवोल्यूशन के बारे में, विकास के, पृथ्वी के विकास के बारे में बताती है। तो चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, विज्ञान भी यही कहता है। तो इस साइकिल से बचने के लिए हमें ये मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, और इसको अवेल करने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए हमें पूरा काम करना चाहिए, पूरा योगदान देना चाहिए। इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आपके आसनसोल में ये कार्यक्रम हो रहा है। पहले ये कोलकाता होता था, तो भाई प्रकाश की जरूरत तो, सत्संग की जरूरत तो सब जगह है। तो आप ही के इस दुर्गापुर क्षेत्र में, आसनसोल में कार्यक्रम रखा गया, आश्रम का भी उद्घाटन हो गया, कार्यक्रम भी हो गया और यहाँ के लोगों को सत्संग भी मिल गया कि हम अपने मानव जीवन को कैसे सफल बनाएं। ये जो बड़े भाग्य से हमें मिला है, जितने भी शास्त्र है, पुराण है, भगवत गीता है, भागवत है, उपनिषद है, वेद है, इस जीवन को सफल बनाने के लिए कहते हैं। भगवान गीता में कर्म यज्ञ का जिक्र करते हैं, द्रव्य यज्ञ का जिक्र करते हैं और ज्ञान यज्ञ का जिक्र करते हैं और कहते हैं ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान, जानना, टू नो। वेद विद धातु से बना है और वेद का अर्थ होता है जानना। जब काकभूषण जी गरुड़ महाराज जी की शंका समाधान करते हैं तो गरुड़ जी से कहते हैं नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन भय रोग जाए हरि जान। नेम कर लो, धर्म कर लो, आचार संहिता अपना लो, तप कर लो, दान कर लो। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, योग कर लो, दान कर लो। भेषज पुनि कोटिन भय, और भी सैकड़ों उपाय क्यों न कर लो इसके अलावा। यू मे ट्राई एनीथिंग, जो भी है करो, पर कहा भेषज पुनि कोटिन भय रोग जाए हरि जान। बिना हरि को जाने रोग जाएगा नहीं। अब देखो कितने उपाय कर रखे हैं, हर डंडे पर आपके ये ट्यूबलाइट लगी है, हमारे ऊपर तो एलईडी लाइट्स लगी है। वोल्टेज कम खर्च होती है, वाटेज कम खर्च होता है। और उसके बाद ये डंडे लगे हैं, सब पे लाइट लगी है। कितने उपाय कर रखे हैं, लाइट्स लगा रखी हैं। कितने और भी उपाय क्यों ना कर लो, फ्लड लैंप्स ले आओ, टंगस्टन लैंप्स ले आओ, और भी उपाय कर लो। पर भाई जब सूरज आएगा तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा।
वो सूरज हमें अपने हृदय के अंदर चमकाना है, वो ज्ञान का सूर्य अपने हृदय के अंदर जगाना है, वो परम प्रकाश अपने हृदय के अंदर लाना है, जिसके लिए रामचरितमानस ने कहा है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कर तुम्हारी, घी बत्ती की जरूरत नहीं, वो परम प्रकाश है। फिजिकल चीज की आवश्यकता नहीं है, भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए हमारे गायत्री मंत्र में कहा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हे ज्योतिर्मय परमात्मा, हे प्रकाश में परमात्मा। अब प्रकाश तो अनुभव का विषय है। बहुत से लोग कहते हैं परमपिता परमात्मा अगोचर है, निराकार है, जाना नहीं जा सकता। हम एक बस में जा रहे थे तो एक सज्जन बस में बैठे थे तो बात चल पड़ी, तो कहने लगे भाई परमपिता परमात्मा तो निराकार है, अगोचर है, निर्गुण है, उसको कोई जान ही नहीं सकता। तो मैंने कहा जान ही नहीं सकता तो परमात्मा है ये कैसे जान लिया? तो मेरा मुंह देखने लगे कि भाई क्या बात तो ठीक ही है, समझ में आया। बोला नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है। मैंने कहा वेदों में लिखा है तो वेदों ने कैसे जाना, और कैसे हमारे ऋषियों ने कहा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं धीमहि। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा भर्गो देवस्य धीमहि, हे प्रकाश पुंज। तो प्रकाश कैसे कह दिया, रोशनी कैसे कह दिया? जब हम अनुभव ही नहीं कर सकते हैं तो ऋषियों ने कैसे कह दिया? तो उनको मानना पड़ा कि साथ बिना अध्यात्म ज्ञान के हम ये जान नहीं सकते हैं। हमने जीवन में गुरु नहीं बनाया, इसलिए हम कहते परमात्मा को जान ही नहीं सकते। जान नहीं सकते तो परमात्मा है ये कैसे जान लिया? अगर वेदों में लिखा है तो वेदों ने कैसे जाना? वेदों को ऋषियों ने लिखा है तो ऋषियों ने कैसे जाना? और उसी ज्ञान को जनाने के लिए कहा जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, आज देखिए कितने लोग सिविलाइज हो गए, कानून बना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दफा है ऐसा करोगे, ये दफा है मारने वाले की, ये दफा है इंटेंट टू मर्डर की, ये दफा है, सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, सारी हमारी संहिता बनी हुई है, कानून बना हुआ है, और उसके बाद भी कानून का उल्लंघन होता है। हवाई जहाज उड़ते हैं, रेडार पर आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, रेडार देख लेता है। अब उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ले आए कि रेडार पे भी नजर नहीं आएगा। अब भारत और विकास कर रहा है, डीआरडीओ और विकास कर रहा है कि ये टेक्नोलॉजी लाई जाए कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो प्लेन्स हैं उनको भी ट्रेस कर ले। इतना हम बढ़ते जा रहे हैं, विज्ञान में विकास करते जा रहे हैं, पर क्या है, जब जब होए धर्म की हानि। क्या किया कश्मीर में? बेचारे लोग घूमने गए थे और आपने उनके सुहाग को उजाड़ दिया, मार दिया। कहा तो धर्म कहता है किसी की मदद करो, जो गिरा हुआ है उसको उठाओ, और आप लोगों को मार रहे हैं। तो जब जब होए धर्म की हानि, और धर्म की हानि हो रही है। अब कुछ लोग समझते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, ये लोगों को मार करके बड़ा काम कर रहे हैं। अभी लाल किले के वहां पर बम ब्लास्ट हो गया, अपने आप को मरे ही, क्योंकि जब आप बम लेके जाओगे, इतना नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट लेके जाओगे, आरडीएक्स लेके जाओगे तो फटेगा तो मारे गए, अपने आप भी मरे और लोगों को भी मार दिया। क्या है ये? धर्म तो प्यार करना सिखाता है, मानव धर्म तो सबको अंगीकार करना सिखाता है,
इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यह है मानव धर्म का संदेश। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि हो, कितने डॉक्टर लोग जिनकी हाइपोथेसिस को ओथ होती है, हिपोक्रेटिस की ओथ होती है, मैं जात नहीं देखूंगा, पात नहीं देखूंगा, धर्म नहीं देखूंगा, जो बीमार है उसकी रक्षा करूंगा, ये कसम खाते हैं। वो मानवता की कसम खाता है डॉक्टर, मरीज को जिंदा करने की कसम खाता है, उसको दूसरा ईश्वर का रूप मानते हैं और वही बम बना रहे। धर्म की हानि हो रही, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुष्य शरीरा। तब प्रभु जो है वो शक्ति मनुष्य का शरीर लेती है ताकि मनुष्यों को समझा सके, मानवों को जगा सके, मानवों को प्रेरित कर सके। तुम अपने आप को पहचानो, नो थायसेल्फ, ये मानव अपने आप को जान। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत तदा उत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृज्यामि। जब जब धर्म की हानि होती है, पवित्राय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये अर्जुन, ये मेरा वचन है, जब जब युग में मेरी आवश्यकता होगी, मेरा प्रादुर्भाव होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर जब पूरा इलाका ही चपेट में आ जाता है बीमारी के, तब डॉक्टर को भेजा जाता, भैया वहां ये बीमारी हो गई है, अब आप कैंप लगाओ। तब भगवान का भी कैंप लगता है, तब भगवान भी आते हैं, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा हरे कृपा नदी सज्जन जीरा। तो सज्जनों, उस ज्ञान को जान करके अपने जीवन को सफल बनाना है, और उसके लिए शास्त्रों का प्रमाण चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो होते हैं वो शास्त्रोक्त बात कहते हैं, शास्त्र सम्मत बात कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप हमारे बद्रीनाथ आइए, केदारनाथ आइए, तो नक्शा लेते हैं लोग। उस नक्शे में लिखा है ऋषिकेश से यात्रा शुरू होगी, ऋषिकेश के बाद आप श्रीनगर जाएंगे, तो जो कागज पे लिखा हुआ है उसी को हम फॉलो करते रहते हैं। वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो गया, प्रमाणित हो गया। ऐसे करते करते लोग अपने गंतव्य पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ या केदारनाथ पहुंच जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान जाएंगे कैसे। भगवान को तो कई वर्ष लग गए अयोध्या से निकल करके और लंका तक पहुंचने में। अब समय भी कम है, भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु के आने में विलंब होगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तब ढूंढा गया, भाई क्या क्या कैरियर लिया जाए, क्या ढूंढा जाए, क्या कैसे जाया जाए। जैसे आप लोग प्रोग्राम में आना है तो भाई कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे। जो दूर दूर के प्रेमी है वो कोई हवाई जहाज से आया होगा, ये फिर टटोलते हैं कि कौन सी ट्रेन पकड़ेंगे। तो भगवान करने लगे, भाई कैसे जाएंगे अयोध्या में इतनी जल्दी। तो पुष्पक विमान के बारे में सोचा गया कि महाराज ये पुष्पक विमान में आप जाइए। उस पुष्पक विमान का वर्णन क्या है, उसके बारे में बताया गया कि जो उसका स्वामी होता है, द ओनर ऑफ पुष्पक विमान, वो अपने स्वामी की इच्छा पर चलता है।
जहां उसका स्वामी इच्छा करेगा वही वो पुष्पक विमान जाएगा और आकाश मार्ग से जाएगा, जिसे कहते हैं द क्रोज फ्लाइट, कौवे की उड़ान का सीधा रास्ता। तो लंका से और अयोध्या को अगर आप आकाश मार्ग से सीधे जाएंगे तो कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। और जो ये आता है कि स्वामी की इच्छा पर चलता है, तो आजकल हवाई जहाज जो है उनमें एक सिस्टम लगा होता है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का मतलब होता है उसको सेटिंग कर दो, रेखांश, अक्षांश, हाइट सब फिक्स कर दो, वो जहाज अपने आप उड़ करके और वहां पहुंच जाता है। बस आपको उतारना है। अब तो वो भी मशीनें आ गई जो ऑटोमेटिकली उतार देती है। तो देखो त्रेता युग में आज की टेक्नोलॉजी, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका उल्लेख त्रेता युग के अंदर भगवान राम जी के काल में किया गया है कि रावण का ऐसा विमान था जो स्वामी की इच्छा पर चलता था, ऑटो पायलट जिसे बोलते हैं। और भगवान सारे बानरों को लेकर के आए, कितना बड़ा वो रहा होगा जम्मू, सबको लेकर के आए और भरत की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान का स्वागत हुआ, लोगों ने घी के चराग जलाए। पर आपको पता है कि आज के जमाने में जैसे आकाशवाणी है और दूरदर्शन है, ऐसा उस समय नहीं था। तो भगवान लौटे हैं, विजय प्राप्त करके लौटे हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे करते करते करीब 11 दिन बाद ये खबर हमारे उत्तराखंड पहुंची। तो 11 दिन के बाद हम लोग दिवाली मनाते हैं, जिसको हम इगास कहते हैं कि भगवान लौट करके आए, हम भी घी के चराग जलाते। और लकड़ी होती है, चीड़ की लकड़ी, उसको आग जला करके उसको घुमाते हैं प्रसन्नता में भगवान के आने पर। इस प्रकार से जगह जगह उसका उल्लास मनाया जाता है प्रभु के आने का। और प्रभु अयोध्या तो आ गए, अगर प्रभु हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो भगवान विजय प्राप्त करने के बाद आए, सारे अयोध्या वासियों को भगवान ने बुलाया। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं ऐसे सबको बुलाया। यहां भी कुछ प्रेमी रहे होंगे, इस इलाके में भी रहे होंगे कि भाई महाराज जी का कभी कार्यक्रम हो। तो आज देखो कार्यक्रम हो रहा, उनकी इच्छा भी पूरी हो रही है। तो सारे अयोध्या वासियों को बुला के भगवान ने कहा, और हम 100 गुप्त मत सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन विधानर भक्ति न पावई मोर। तो ये जानने की अभिलाषा, टू नो, यह अभिलाषा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसको जाने। और इसीलिए संतों ने कहा, कबीरदास जी को तो कहना पड़ा, हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में तो लड़बड़े मरम न गऊ जाना। वो सार तो हमने जाना ही नहीं। आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक इलाका पड़ता है, वहां संतरे होते थे। तो वहां के जो कबीले होते थे वो संतरे को तोड़ते थे, छिलका लेते, छिलका खाते थे, छिलका कड़वा होता था, कहते तो बिल्कुल कड़वा फेंक देते। कोई आदमी गया होगा नीचे से, उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, तुम छिलके को फेंक रहे, तुम अंदर का खाओ। जब अंदर का खाया तो मीठा था, अंदर के रस के अंदर विटामिन सी था, औषधि गुण था। तो जो सार वस्तु है, जो यूनाइट करने वाली है सारे संसार को, वो तो हम जानते ही नहीं। इसलिए जो भगवान को जानते हैं, जो उस एक तत्व को जानते हैं, तभी वो कहते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।
अभी मैं उदयपुर गया हुआ था, तो उदयपुर से आ रहा था, तो वो कुछ पुलिस वाले थे हमारे एयरपोर्ट में। कहने लगे महाराज जी, हम तो वो आपका जो भजन था इंसान का इंसान से हो भाईचारा, वही भजन देखते हुए टेलीविजन पर देखते हम बड़े हुए। तो पूछने लग गया। हमने कहा भाई हमारा सत्संग होता है और ऐसे करके हमारा प्रवचन होते हैं। तो बड़ा अच्छा उनको लगा। तो कहने का मतलब हमारा संदेश एकता का संदेश है कि मानव को अपने आप को जान। संसार में ये भौतिक तत्व में भिन्नता हो सकती है, हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है, रक्त का हमारा जो है अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, पर वो जो ताकत है, एनर्जी जो है, वो हम सब में एक है। वो आत्मा हम सबके अंदर एक है। और उसी तत्व को जानने के लिए ये आपका ये सम्मेलन हो रहा है और यहाँ एकता की बात हो रही है। सज्जनों, एक नौका थी, नौका में कुछ स्कॉलर्स आ गए, विद्वान लोग आ गए। तो विद्वान लोग बैठे थे, कोई व्याकरण का आचार्य था, कोई अंग्रेजी का आचार्य था, कोई संस्कृत का आचार्य था, कोई योग का आचार्य था, सब बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। अब नौका में बैठ गए, नौका जो नाविक था वो नौका को चलाने लगा, चक्कू मारने लगा। बेचारा साधारण सा आदमी था। नौका चलने लगी तो वो जो विद्वान लोग थे, मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए करते हुए पूछते हैं कि अरे भाई मल्ला, पहले संस्कृत पढ़ी है? उसने कहा नहीं बाबूजी, मैंने तो संस्कृत नहीं पढ़ी। बोला तेरे व्याकरण पढ़ा है? कि नहीं महाराज, मुझे व्याकरण तो आता नहीं है। क्या गणित पढ़ा है? कि महाराज मुझे गणित भी नहीं आता। तो सब हंसने लगे, कहने लगे तेरे ना गणित पढ़ी, ना योग पढ़ा, ना संस्कृत पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, तेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। अब नौका आगे गई, आगे एक भंवर था चक्रवात, उसमें फंस गई, घूमने लगी, डूबने को हो गई। तो मल्ला कहता है अरे भाई विद्वानों, ये बताओ तुमको तैरना आता है नहीं आता? उन्होंने कहा हमें तो तैरना नहीं आता, हम तो पढ़ते नहीं, हम कहाँ तैरते। बोला अब तुम्हारा जीवन ही खत्म होने वाला है। तुम मेरे जीवन को बेकार बताते थे, अब तुम्हारे जीवन का ही फुल स्टॉप होने वाला है, चार विराम। तो नाविक तो तैर के निकल गया और बाकी वो विद्वान लोग डूब गए। तो ऐसे ही वो राज विद्या का ज्ञान जो है वो हमें भवसागर से बचा लेता है। निरंजन वाला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी जब समझे नारी, वृथा उमर विहात, निरंजन वाला घट में फिरे दिन रात। तो प्रेमी सज्जनों, हमारे कार्यक्रम अब इसके बाद आपके गया में होने वाला है, बिहार के अंदर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद हमारा कार्यक्रम सिलीगुड़ी में होने वाला है। उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर कार्यक्रम होने वाले हैं। हमारा ये लक्ष्य रहता है कि जो दूर के लोग हैं, अंत्योदय आखिरी कोने पर जो बैठा है, उसको भी मानव धर्म का संदेश मिलना चाहिए। तो इसलिए ये मौका यहाँ मिल रहा है, सबको मिलेगा मौका, क्योंकि जब प्रचार घूम घूम के प्रचार हो रहा है, अब यहाँ के लोगों को सेवा का मौका मिला है। और ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है जिसमें कंट्रीब्यूट करने से, जिसमें योगदान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, आपने देखा अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाता था, जहां कोई रोकता था वो युद्ध करता था, नहीं तो वो राज्य शामिल हो जाता। तो संसार का संसार में रह जाएगा। वो घोड़े भी चले गए, वो सीमाएं भी चली गई। इसलिए कहते हैं कि प्रभु का भजन करो। तो यही प्रेरणा देने के लिए हम आपको आए हैं
और इसीलिए हम कहते हैं जो गंगा है ये तो स्वर्ग की धारा थी। गंगा को वैतरणी कहा जाता है, स्वर्ग की धारा कहा जाता है। और भगीरथ की तपस्या की तो स्वर्ग की धारा को धरती पर ले आया और उसका इतना वेग था, इतनी वेलोसिटी थी कि धरती हिलने लगी। तब ऋषियों ने कहा कि भाई भगीरथ जी तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करो, वो जटा में इस गंगा को समाहित करेंगे। तब शंकर जी ने जटा के अंदर गंगा को घुमा दिया। इसका मतलब क्या है कि आज गंगा जो है आपके गंगोत्री से निकल रही है और पूरे हिमालय के अंदर, जंगलों के अंदर से जा रही है। पूरे हिमालय जो भगवान शंकर की जटाएं हैं उसमें से आते आते धीरे धीरे आते आते और फिर ऋषिकेश में पहुंच जाती है। गंगा कभी किसी से किसी के धर्म को नहीं पूछती, प्यासे की प्यास को बुझाती है। वही हमारा धर्म होना चाहिए कि हम मानव का कल्याण करें, लोगों का उद्धार करें, लोगों की मदद करें। इन शब्दों के साथ सभी को मेरा आशीर्वाद।